एवरीवन, आज मैं क्विकली कवर करूंगी लेट अस सम अप सो दैट कि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ा है। सो इन दिस यूनिट वी हैव गॉन इनटू द सीक्वेंस ऑफ सिचुएशंस एंड एपिसोड्स इन मृच्छकाटिका अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लॉट। सो हम लोगों ने इसको मतलब मृच्छकाटिका को सीक्वेंस में देखा है, जो भी सिचुएशंस या एपिसोड थे इसमें उसको देखा है एंड अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द प्लॉट। सो वी हैव नोटेड इन डिटेल द ट्रीटमेंट द प्ले राइट मीट्स आउट द टू द कैरेक्टर्स सच एज चारुदत्ता एंड वसंत सेना। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी नोट किया है कि जो भी डिटेल में जो भी ट्रीटमेंट किया है, जो प्ले राइट ने किया है, मीट्स मतलब यहाँ पे लगा देना। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने सारी डिटेल्स की जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है वो कैरेक्टर्स पे लगा दिया, जो कि चारुदत्ता और वसंत सेना है। द प्लॉट ऑफ द प्ले फॉलोज एसिडियसली द पैटर्न ऑफ कॉमेडी दैट एक्सिट्स द थीम ऑफ द लव बिटवीन चारुदत्ता एंड वसंत सेना एज लवर्स। सो यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ देखने को मिलता है कि लाइक इस प्ले में जो एसिडियसली का मतलब यहाँ पे मेहनत से कुछ करना होता है। सो द प्लॉट ऑफ द प्ले फॉलोज एसिडियसली द पैटर्न ऑफ कॉमेडी। यहाँ पे बहुत मेहनत से जो पैटर्न ऑफ कॉमेडी किया हुआ है दैट एग्जिल्ट्स का मतलब यहाँ पे कि तारीफ़ करना। सो यहाँ पे तारीफ़ करता है जो थीम ऑफ लव का, जो कि है चारुदत्ता और वसंत सेना के बीच में एज अ लवर्स। ऑल्सो नीटेड द फैब्रिक ऑफ द प्ले आर अकाउंट्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सच एज थीव्स, स्लटर्स, चीट्स एंड गैम्बलर्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मशीनरी ऑफ द लॉ प्रिवेलिंग एट द टाइम। सो यहाँ पे एक्चुअली नीट किया मतलब ऑल्सो नीटेड इन द फैब्रिक, मतलब बुना हुआ है जो फैब्रिक में जो प्ले का अकाउंट है, जो कि ऑर्डिनरी पर्सन से है, जैसे कि थीव्स है, यहाँ पे स्लटर्स हैं, चीट्स है जो धोखा करते हैं, और यहाँ पे गैम्बलर्स भी हैं जो जुआरी है, एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे मशीनरी ऑफ द लॉ जो प्रिविलिंग मतलब प्रचलित है उस टाइम पे, मतलब एट द टाइम उस टाइम पे। सो या यही था हम लोगों का लेट अस सम अप। एंड एक्चुअली हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने एक एक प्लॉट मतलब एक एक एपिसोड को हम लोगों ने देखा है। ओके ओके हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला मृच्छकाटिका प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, द प्रोलॉग, यहाँ पे प्रोलॉग भी देखा है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को प्रोलॉग जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इज़ द प्लॉट इन मृच्छकाटिका इंटीग्रेटेड वेल, सो ये वाला भी है एक। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फर्स्ट टू फोर्थ वाला प्ले देखा था, एक्ट्स, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ द थीम इन एक्ट्स 5th to 8th वो वाला देखा था। उसके बाद द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म, जिसमें बाकी के एक्ट्स थे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द व्यू ऑफ द स्टेज विद द थीम इन एक्ट्स 9th and 10th, यहाँ पे 9th और 10th एक्ट है। उसके बाद प्लॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स मेनी डायमेंशंस। उसके बाद लेट अस सम अप, हिंट्स टू चेक योर प्रोग्रेस। उसके बाद क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग को बताया गया था कि प्लॉट लाइन वगैरह के बारे में। एट द सेम टाइम वी हैव कीप इन द माइंड दैट द ड्रामेटिक प्लॉट इज नॉट मेरली its story but a plan that under the playwright executes a design of the presentation। या उसके बाद हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि लाइक सुद्राका के बारे में। लाइक सुद्राका जो प्ले राइट है मृच्छकाटिका का, इवन भाषा का जो मतलब जो भाषा ने भी ऐसा करके चारुदत्ता करके कुछ प्ले लिखा था, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिफरेंस वगैरह देखा था। एंड क्या क्या सिमिलैरिटी है वो वगैरह भी आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस वगैरह। उसके बाद प्रोलॉग, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोलॉग देखा था। प्रोलॉग में हम लोगों को बताया जाता है कि लाइक पहले क्या हुआ था, एंड या इसका थोड़ा सा इंट्रो टाइप का दिया जाता है। इज़ द प्लॉट इन मृच्छकाटिका इंटीग्रेटेड वेल। सो इसमें एक्चुअली हम लोगों को बहुत कुछ दिया गया है जो ऑडियंस को बताया गया है कि लाइक ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था। एंड वी व्हाट वी कॉल ड्रामेटिक एक्शन हैज़ अ लिमिट, इट बिगेंस एट वन पॉइंट एंड एंड्स एट अनदर। यहाँ पे स्टार्ट किसी से होता है एंड एंड कहीं से हो जाता है। सो बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स मैनी इंसिडेंट्स आर प्रेजेंटेड। सो काफ़ी सारे इंसिडेंट प्रेजेंट की जाती हैं जो रियल सिचुएशंस से मतलब जो पॉसिबल है वैसे करके करा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्ट 1 to 4 हम लोगों को सीक्वेंस में दिया गया है कि हम लोगों को एक्ट 1 में क्या हुआ था, एक्ट 2 में क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। आप लोगों को एक्ट जानना ज़रूरी है कि कौन से एक्ट में क्या हुआ था। उसके बाद 5th to 8th है। उसके बाद हम लोगों का सीक्वेंस ऑफ स्टॉर्म है। यहाँ पे स्टॉर्म का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाया गया। एक्चुअली इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, स्टॉर्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको स्टॉर्म वर्ड भी दिखेगा ना मृच्छकाटिका में, सो आपको ये चीज़ लिख देनी है कि लाइक स्टिल मोर इम्पॉर्टेंट इन द 5th एक्ट इज स्टॉर्म फॉलोइंग द गैदरिंग ऑफ द क्लाउड्स एज इंडिकेटेड अर्लियर, इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ मिरर। ओके, ये वाला लाइन आप ज़रूर लिख देना कि इट इज़ प्रेजेंटेड एज अ मिरर इन विच द पैशन फॉर लवर्स ईच अदर
लवर्स फॉर ईच अदर इज़ रिफ्लेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो मिरर टाइप की दिखाई गई है गैदरिंग ऑफ क्लाउड्स को, क्योंकि ये एक पैशन दिखाता है लवर्स के लाइक रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है ये चीज़ को मिरर में, तो ऐसा मिरर दिखाया गया है, ऐसा करके आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक स्टॉर्मी डे करके है एक्ट। उसके बाद ओके यहाँ पे एक्चुअली डायलॉग्स भी लिखा हुआ है, वो भी आप लोग लिख सकते हो अपने आंसर्स में। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ द व्यू फ्रॉम द स्टेट विद द थीम इन एक्ट 9th and 10th। सो यहाँ पे 9th और 10th एक्ट दिया हुआ है, इसको भी आप देख लेना बिकॉज ऑलरेडी कवर्ड है एंड आप देख सकते हो उसको भी। एंड प्लॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स मैनी डायमेंशन। सो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि लाइक प्लॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स मैनी डायमेंशंस, इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आया तो, कि लाइक अगर आर्या की बात करें तो आर्या का ज़्यादा लाइक इसमें ज़्यादा मतलब वर्णन नहीं किया गया है। वो जब तख्त में आ जाता है तो वो सारी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है, ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया है। किंग पालका को भी ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया है। एंड आर्या ने जब उससे सिंहासन छीन लिया और खुद बैठ गया तो उस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं, एक बैकग्राउंड में चल रहा था, हम लोगों को पता चल गया कि पालका को हटा के आर्या अपने सिंहासन में बैठ गया, इतना ज़रूरी था तो इतना ही था, ज़्यादा नहीं घुमाया फिराया है। एक्चुअली मेन स्टोरी पे फोकस किया है जो कि है चारुदत्ता और वसंत सेना पे, एंड वही चीज़ें हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है और उसके बारे में हम लोगों को पता होता है, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। एंड यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन सबको हटा दिया गया है, ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया गया है उन सारी चीज़ों को। एंड यहाँ पे लेट अस सम अप आ गया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। Would it be correct to say that the love theme in is central to सुद्राका's मृच्छकाटिका? सो क्या हम ये ये कहना सही होगा कि जो लव थीम है ये सेंट्रल है सुद्राका के मृच्छकाटिका में? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो अगर यस या नो आपका जो भी आंसर होगा उसके मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो। दोनों ही पॉसिबल है, आपको आपके मतलब डिटेल में आपको मतलब जो आप लिखने वाले हो कि मतलब क्यों, उसको आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से डिटेल में लिखना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको सही लगेगा ना तो फिर वो मतलब जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द प्लॉट इन मृच्छकाटिका। सो हमें कमेंट करना है नेचर ऑफ द प्लॉट इन मृच्छकाटिका। सो ये आप कर सकते हो बिकॉज आपने बहुत अच्छा से ये पढ़ लिया है एंड मुझे नहीं लगता कि अब आपको मृच्छकाटिका में कोई डाउट होगा। इधर एंड ऑन हम लोग 3rd यूनिट और 4th यूनिट देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है, और मतलब मृच्छकाटिका में और कोई डाउट नहीं रहेगा। होगा तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।